नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तान। सांस खींचो। पेट में दर्द तो नहीं हो रही? अरे सुनिए, ये क्या हो रहा है? अरे वो कंचन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो तुम इस पर अपनी डॉक्टरी का जादू चला रहे थे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम अंदर जाओ। हाँ, मैं अंदर जाऊं ताकि तुम इसके साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलो। पेशेंट तो एको को आता नहीं है, बस एक फ्री का कंपाउंडर पाल के अलग बैठे हो। छोड़ो ये डॉक्टरी बॉक्टरी, बंद करो क्लिनिक। अरे बोर आ गई हो क्या? कर्जा लेके क्लिनिक लिया है और तुम कह रही हो क्लिनिक बंद करूं? तुम अपनी समझ ना अपने पास रखो और हमें अपना काम करने दो। दिख रहा है क्या काम कर रहे थे? हम ना सिर्फ ये बताने आए थे कि घर में आज रात तक का राशन बचा है। अगर राशन ना लाए ना तो तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे सामने नून रोटी रख देंगे, फिर हमको मत कहना। और तुम क्या मुंह देख रही हो? जाती हो कि चप्पल से तुम्हारा मुंह थुरे? अरे यार, भगा दी इसका पाउडर को भी तुम। आए बड़े डॉक्टर। भाभी, भाभी। आई। रोशन तुम आ गए? ये लीजिए भाभी, महीने भर का राशन ले आए हैं। फिर से तुम्हारे भैया ने तुम्हें राशन लाने को कह दिया। इस बार क्या बहाना लगाया है? अरे इसमें क्या हुआ, हम कमाते हैं ले आते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम्हारे भैया को भी कुछ सोचना चाहिए। एक फूटी कौड़ी कमा कर नहीं लाते। मैं तो परेशान हो गई हूँ उन्हें समझा समझा कर। अरे तंग तो मैं आ गई हूँ तुमसे। जब देखो हमारे बड़े बेटे का शिकायत लेकर बैठ जाती है। और कोई काम ना है क्या तुमको? अरे अम्मा, भाभी भैया की शिकायत नहीं कर रही थी, वो तो बस बता रही थी कि बस क्या? और तुम बड़े भाई की शिकायत तो ऐसे बेशर्मों की तरह सुन रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे अम्मा आप भी ना बस। अम्मा, मैं तो बस चिराग के काम को लेके परेशान हूँ। वही रोशन को बता रहे थे। बताओ ना, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। और हाँ, ये थाली भी लेती जाना। एक तो मेरा बेटा दिन भर कमा कमा कर थक कर आता है और ये भाभी देवर मिलकर चुगलखोरी करते रहते हैं। वही किए ना तुम जिसके लिए हम तुमको मना किए थे। तुम तो हमारे हर काम में मना करती हो। अब क्या हुआ? तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं आता ना अपने भाई के खर्चे पे जीते हुए? लेकिन हमको ना ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे भाई है वो हमारा, अगर एक भाई होने के नाते अगर घर के खर्चे में हमारी वो मदद करता है तो उसमें बुरा क्या है? अरे कभी कभार का ठीक है, लेकिन अब तो ये रोज का हो गया है। बात का बतंगड़ मत बनाओ। अगर भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? तुम ना सुधरोगे नहीं, बेशर्म हो गए हो तुम। बेशर्म तो तुम हो गई है। कौन इस तरह से पति से बात करता है? हम कोनो गलत बात किए? एक पत्नी होने के नाते जो हमको अच्छा नहीं लगता वही तो बोले। और एक सास होने के नाते हमें जो अच्छा नहीं लगता है उसका लिस्ट बताए का? सुन के कान से खून बहने लगेगा। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए। आप तो उल्टा हमें डांट रही हैं।
अब ज्यादा मुंह मत चलाओ, जाओ जाकर किचन में खाना बनाओ। आज खाना मिलेगा कि नहीं? बेटा तू अपना काम कर। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। अरे तुम अम्मा की बात का बुरा मत माना करो, उनकी तो आदत है ना, तुम्हें पता है। हमें अम्मा की बात का बुरा नहीं लगता, हमें ये बात का बुरा लगता है कि तुम ना हमारी बात सुनते हो और ना ही समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बैठो। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम तुम्हें समझते नहीं है, तुम्हारे बारे में सोचते नहीं है। हम भी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारी डॉक्टरी चल पड़े, पेपर में ऐड देने का भी सोचे हैं। अब हमें भी तो टेंशन है तुम्हारी, इस घर की। देखो आप ना हमें प्रॉमिस कीजिए, आप जो भी करेंगे जल्दी करेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं, तुम्हारी कसम और हमारी। अरे सैंडी भाई, मिलना होता तो फोन कर देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरा 50 लाख रुपए कब मिलेगा? भाई 1 महीने का टाइम दो भाई, मैं सारे पैसे आपके लौटा दूंगा भाई। भाई चलिए भाई, मेरी बात सुनो भाई। भाई मैं इंतजाम करता हूँ ना भाई, 1 महीने। अरे खा के इंतजाम करेगा? 1 साल से एक बोटी कौड़ी नहीं दे पाए, मालूम है? सैंडी भाई नहीं, अरे मेरी बात सुनो भाई। भाई प्लीज भाई रुकिए ना भाई प्लीज। क्लिनिक के नाम पे जो 50 लाख रुपए लिए थे ना, वो कब लौटाएगा मेरा? भाई आप तो जानते हो कि सारा पैसा घर और क्लिनिक में चला गया, मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दो भाई, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा सैंडी भाई। मुझे एक डेट बता, कब देगा मेरा पैसा? ये क्या दादागिरी है ये? चिराग, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत। चिराग, तुम्हारे लिए एक बम्पर ऑफर, तुम्हारा सारा ब्याज माफ। अपनी बीवी को बोल दो कि मेरे लिए 1 रात के लिए
ए, सुनो बे, तमीज से बात करो। इस घर की बहू है वो। अगर इस घर की तरफ आंख गड़ाई ना तो आंखें निकाल लो तुम्हारी। समझा अपने भाई को? बहुत फुदक रहा है ना, टांगे तोड़ के फेंक दूंगा चौराहे पे। 7 दिन है तेरे पास। अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना, इस क्लिनिक को ना शमशान बना दूंगा, तुम सबको दफना दूंगा। अरे भाभी आप रोशन, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। अभी आप काहे इतना परेशान होती हैं? हम करा लेते बाहर से आयरन। तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो, तो क्या हम तुम्हारे कपड़े आयरन नहीं कर सकते? हम क्या किए? आज जब तुम हमारे लिए उस गुंडे का कॉलर पकड़े तो हमें बहुत अच्छा लगा कि कोई है जो हमें भी इतना मान देता है। अभी हम तो बस इस घर का बेटा होने का फर्ज निभाए हैं। काश तुम्हारे बड़े भैया भी अपना फर्ज समझते। हम जब भी उन्हें समझाते तो अम्मा उल्टा हमें ही समझा देती है। समझ नहीं आता कैसे समझाएं उनको। आप एक बार उनको प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए ना। रोशन, तुम्हें क्या लगता हम कोशिश नहीं किए होंगे? पर वो नहीं समझते। हम उन्हें बार बार समझाते हैं कि अगर डॉक्टरी नहीं चल रही है तो कुछ और कर लें, पर नहीं। सोचो ना, कल को परिवार बढ़ेगा तो तब भी ऐसा चलता रहेगा क्या? रोशन, तुम हमारे लिए काम करोगे? बोलिए। तुम अपने भैया से बात करके उनको समझाने की कोशिश करो ना। क्या पता तुम्हारी बात उनके माथा में घुस जाए। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम करते हैं भैया से बात। ठीक है, करो काम। अरे संभालिए अपने आप को। बैठिए। आपको तो फिर से उल्टी हो गई। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सांस लीजिए और जोर से। वैसे इनको ये प्रॉब्लम कब से है? पिछले 10-12 दिनों से अचानक इनके पेट में दर्द होने लगा। पहले लगा गैस है, लेकिन दवाई देने के बाद तो इनका दर्द और ज्यादा बढ़ता चला गया और अब तो इन्हें उल्टियां भी होने लगी हैं। आप आइए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ इनको? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, ये फूड पॉइजनिंग का केस है। मैं 2 दिन की दवाई लिखकर दे रहा हूँ। अगर सुधार नहीं हुआ तो हमें बाहर से कुछ महंगे इंजेक्शन मंगवाने पड़ेंगे।
आप पैसे की टेंशन मत लीजिए, मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी। देखिए आप घबराइए नहीं, हम मदन जी को कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज प्लीज आप उनको बचा लीजिए। भैया, आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो ना। वो मेरे एक दोस्त की कंपनी में एक जॉब का नया ओपनिंग है। ओह, इसका मतलब जॉब चेंज कर रहे हो? गुड। नहीं नहीं, हम चाहते कि वो जॉब आप करें। अरे तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? अगर हम जॉब करेंगे तो क्लिनिक का ध्यान कौन देगा? ये क्लिनिक से घर का खर्चा तो निकल नहीं पाता है। वो जॉब में आपको 40,000 रुपए मिलेगा महीना। अब हम समझे, तुम्हें ये बात खटक रहा है कि घर का खर्चा तुम अपनी जेब से देते हो, इसलिए ना? नहीं भैया, आप हमको गलत समझ रहे हैं। हम सब सही समझ रहे हैं और हम ये भी जान रहे हैं कि जो ये तुम बात कर रहे हो ना, इसके पीछे बोली किसकी है। एक बात समझ लो, जो तुम्हें यहाँ दूध बना के भेजा ना, उसको भी ये बात समझा देना, हम जॉब नहीं कर सकते। जॉब करना हमारे लिए गुलामी के बराबर है और हम किसी का गुलाम नहीं बन सकते। तो क्या जिंदगी भर कर्जे में रहिएगा? आपको पता है भाभी को ये सब कितना बुरा लगता है। अरे तुम्हें बहुत फिक्र है भाभी की, कहीं दोनों के बीच में गुटर गू तो नहीं चल रहा है? भैया, हमसे आवाज की वॉल्यूम डाउन करके बात किया करो, समझ में आया ना? रही बात खुशबू और हमारी, तो वो हमारा मैटर है। तुम अपने काम पे ध्यान दो और गुलामी करो। आपको समझाना ही बेकार है। ये खुशबू बहू तो हमारे दोनों बेटों में ना झगड़ा लगवा रही है। इसके तो खबर लेने पड़ेंगे हमें। माँ जी, आप हमरे घर में झगड़ा करवाएगी, भाई भाई में लड़वाएगी। देख बहू, ये सब तुम्हारे मायके में होता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम काहे भाई भाई में झगड़ा लगवाएंगे? देखो, हमसे ना ज्यादा होशियारी मत बतियाओ। चिराग के बारे में बात कर करके रोशन का कान तुम शुरू से भर रही हो और हमको सब पता है। माँ जी, हम तो रोशन से सिर्फ अपने भैया को समझाने के लिए करते, बस और कुछ नहीं। का रोशन छोटा होके अपना बड़ा भाई को समझाएगा? काहे? चिराग को अकल ना है का? देख बहू, हम कह देते हैं, आगे से ऐसा हुआ ना तो तुम्हारा झोटा पकड़ के घर से बाहर फेंक देंगे, समझी ना?
ये रहे तुम्हारे 30 लाख। अपने पत्नी के गहने बेचकर लाया हूँ। बाकी 20 लाख? जो चीज मिली है उसके बारे में खुश नहीं हो, और जो चीज नहीं मिली है उसके बारे में सोच रहे हो। हम इंसानों की भी नीयत कैसी है ना, कभी भरती नहीं। तुम्हारे ज्ञान सुनने के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। 3 दिन है तुम्हारे पास। अगर बचा हुआ 20 लाख रुपए नहीं मिला ना, हमारी पुलिस सबको बता देगी, समझे? तो तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? यही समझिए, और बाकी के पैसे का इंतजाम करो। बाकी की 20 लाख कहाँ से लाऊं? अभी तक तुम्हारी सब्जी नहीं बनी, खाना कब मिलेगा? हाँ? अरे बहू क्या हो गया? बहू तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी हम ठीक हैं। वो सुबह से जी मचल रहा है। हम अभी बना देते हैं जल्दी जल्दी सब्जी। अरे कोई बात नहीं, अब तो आराम कर, खाना आज मैं बना लूंगी। नहीं माँ जी हम कर देते हैं ना। अरे पगली, अभी तुम्हारा आराम करने का समय है, काहे कि तुम माँ बनने वाली हो। जाओ, सुनो, जल्दी से हमें पोता दे दो, लेकिन अभी आराम करो, जाओ। बच्चा होने के बाद तो और भी खर्चा बढ़ जाएगा। कैसे होगा सब? चिराग को अब जिम्मेदार बनना होगा। बच्चा होने का खबर सुनकर शायद चिराग थोड़ा जिम्मेदारी समझे। हमको उनको ये खुशखबरी बताना होगा। आज ना हम दुल्हन की तरह तैयार होकर ये खुशखबरी चिराग को देंगे।